अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डू यू एवर ओपन योर फोन जस्ट टू चेक वन मैसेज एंड सडनली एन और इज गॉन? That's not just a habit, it might be a sign of internet addiction. Let's uncover how our brain gets trapped in the digital loop. आज का हमारा टॉपिक बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम इंटरनेट एडिक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेट एडिक्शन होती क्या है। बेसिकली ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है, जस्ट लाइक गैम्बलिंग और गेमिंग। ऑफिशियली DSM-5 में इसे क्या एज अ सेपरेट डिसऑर्डर नहीं रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है और ये एक रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन है जिसको फर्दर हमें फ्यूचर में स्टडी करना। इट इफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, स्पेशली टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स। और ये सेम वही ब्रेन के केमिकल्स को ड्राइव कर रही होती है, लाइक डोपामीन को, दैट मेक अस फील रिवॉर्डेड। साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है कि हर नोटिफिकेशन, हर पोस्ट आपकी डोपामीन लेवल को ट्रिगर कर रही होती है टू रिलीज इन द ब्रेन प्लेयर केमिकल। डोपामीन डजंट मेक यू फील गुड, इट मेक्स यू वांट मोर। आपकी डिजायर्स को इंक्रीज करता जाता है। जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपको और चाहिए। ऐप्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, ऐसा उनके अंदर वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम है कि आपको स्लॉट मशीन्स की तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है। सो यू नेवर नो व्हेन विल यू गेट द नेक्स्ट रिवॉर्ड। और अनसर्टेनिटी इस चीज़ में है दैट कीप्स यू स्क्रोलिंग एंडलेसली। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक थॉट आई है कि दैट टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स को मैं बैठ के स्क्रॉल डाउन करता हूँ। आप जैसे ही स्वाइप करते जाते हो, आपको ये फील आ रही होती है कि हो सकता है अगली वीडियो कोई मेरे अकॉर्डिंग हो, जो मैं जो सोच रहा हूँ या जो मुझे चाहिए वो आगे मुझे वो वीडियो मिल जाए, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। दैट्स डोपामिन इन एक्शन एक्चुअली। और अगर हम टाइप की बात करें कि इंटरनेट एडिक्शन की टाइप्स क्या हैं, तो साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं इसकी सब टाइप्स, जिसमें पहली आ रही है जी साइबर रिलेशनशिप एडिक्शन। इसमें ओवर इन्वॉल्वमेंट इन सोशल मीडिया और जो ऑनलाइन डेटिंग वगैरह ये चीज़ें आती हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, लाइक जिन लोगों को वेब सर्फिंग और रिसर्चिंग में ऑब्सेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। नेट की कंपल्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं जिसमें गैमलिंग्स हैं, ट्रेडिंग्स हैं। कंप्यूटर और गेमिंग एडिक्शन की अगर बात करें तो ऑनलाइन जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, ये एक्सेसिव यूज़ की वजह से ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। साइबर सेक्सुअल एडिक्शन की अगर बात करें तो कंपल्सिव यूज़ ऑफ एडल्ट कंटेंट ऑनलाइन, ये आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम इसके वार्निंग साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो पहले आए बिहेवियरल साइंस। इसमें आता है कि आप अपना ट्रैक ऑफ टाइम ऑनलाइन जो जितना भी आप कर रहे हो, आप उसके ऊपर लूज कर देते हो अपना टेम्परामेंट। आप कहते हो कि नहीं, मैं बाकी काम छोड़ के मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा टाइम दे दूँ। आप अपने वर्क को, अपनी स्टडीज़ को, अपनी रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट कर रहे होते हो, फील कर रहे होते हो रेस्टलेस और एंशियस जब आप लोग ऑफलाइन हो या वाईफाई ऑफ होता है। अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो लेटे रह के स्पेंड कर रहे होते हो। आप लोगों को बुरा लगता है कोई आपको उठा रहा है कि ये काम करो, एंड देन यूजिंग द इंटरनेट टू एस्केप नेगेटिव मूड्स। फिजिकल साइंस की अगर बात करें तो आई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, हेडेक बहुत लोगों में कॉमन आ गई है, बैक पेन है, इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स है, फिटीक और लॉस ऑफ फोकस इन रियल लाइफ। अगर इसके रिस्क फैक्टर्स और काजेज़ की बात करें तो लो सेल्फ एस्टीम और सोशल एंजाइटी बहुत कॉमन है। लॉनलीनेस और वैलिडेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पेश आने लगी है। लाइक लोग अपने आप को वैलिडेट कराने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना इनर छुपा के जो आउटर एक मास्क है वो दिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वैलिडेशन मिल रही होती है और वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन की एक्सेस ईजी हो गई हुई है, वाईफाई की एक्सेस बहुत ईजी हो गई है, जिसकी वजह से ज़्यादातर टाइम इस चीज़ पे स्पेंड करने की वजह से प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। एंड द अदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द एस्केपिज्म फ्रॉम द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम को फेस करना ही नहीं चाहते, आप उनको से भाग रहे होते हो, और एंड दैट सिंगल थिंग लीड्स टू अ स्वेयर प्रॉब्लम। रिवॉर्ड बेस्ड डिज़ाइंस की गई हैं ऐसी ऐप्स जिसमें आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है, आपको ट्रैक किया जाता है और आप उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हो। इफेक्ट्स क्या हैं जी ब्रेन और मेंटल हेल्थ पे, कि आपके डोपामीन जितनी लेवल से इस सिस्टम के तहत रिलीज हो रहा होता है इंटरनेट एडिक्शन की वजह से, आपके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि यू नीड मोर स्क्रीन टाइम टू फील द सेम प्लेयर। आपकी अटेंशन डेफिसिट के प्रॉब्लम आते हैं, पुअर मेमोरी हो जाती है और इमोशनल नमनेस आती है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी और सोशल आइसोलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। रिसर्च ये कहती है दैट हैवी इंटरनेट यूजर्स हैव रिड्यूस ग्रे मैटर इन एरियाज कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग एंड इम्पल्स कंट्रोल।
ट्रीटमेंट और रिकवरी की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स एंड रिप्लेस कंपल्सिव पैटर्न्स। डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं आप, स्केड्यूल कर सकते हैं अपने स्क्रीन टाइम को, अपने फ्री आवर्स को, अपने फ्री डेज को। बिहेवियरल रिप्लेसमेंट करते हैं लाइक यू हैव टू इंगेज योर सेल्फ इन योर फेवरेट हॉबी, एक्सरसाइज, एनी फिजिकल एक्टिविटी और सोशल स्पेशली, और वो वाली एक्टिविटीज़ जो ऑफलाइन प्ले की जा सकती हैं। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग आप ले सकते हो लाइक यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ योर कंपल्सिव अर्जेस। मेडिकल हेल्प में अगर आपका बहुत ज़्यादा मामला स्वेयर हो गया है तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हो, थेरेपीज़ ले सकते हो। मेडिकेशंस लाइक एंटी डिप्रेसेंट इस प्रॉब्लम के तहत दी जाती हैं फॉर को अकरिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। प्रिवेंशन टिप्स कुछ आपको दे देती हूँ दैट यू हैव टू ट्रैक योर स्क्रीन टाइम फर्स्ट, कीप फोन्स अवे ड्यूरिंग योर मील्स और बिफोर स्लीप एज वेल। आप प्रैक्टिस करें 20-20-20 रूल, एवरी 20 मिनट लुक 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड। सेट क्लियर ऑनलाइन गोल, आई विल यूज इंस्टाग्राम फॉर 10 minutes। द लास्ट वन इज टू टर्न ऑफ नॉन असेंशियल नोटिफिकेशंस। इन दीज वे you have to prevent yourself from internet addiction. The internet isn't the enemy, it's how we use it that matters. Take control before the scroll controls you. So that's all for today. I hope you like and understand the whole concept of internet addiction. Thank you so much.